ओके, ऑलराइट। सो देखिए, अब ये छोटा सा आपको थोड़ा सा बैठ के इनको एक दफ़ा ज़िंदगी में हल करके देखना पड़ेगा कि ये जवाबात आपके पास आ जाएं, क्योंकि देखिए बुनियादी तौर पर जो कम्यूटेटर्स डिफाइन हुए हुए हैं ना, वो जेड और पी मतलब क्यू और पी आई के दरमियान हुए हुए हैं, जो आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में भी देखा था। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पर आ रही है, आखिर में आके आपके पास पी जेड जेड बच रहा है और जेड पी जेड बच रहा है। इस तरह की चीज़ें हम हमारे पास आके बच रही हैं। तो ये जेड पी जेड से हमारे पास आई 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 एच कट आ रहा है, और यहाँ से चूंकि इसका ऑर्डर रिवर्स हुआ हुआ है तो ये नेगेटिव आ रहा है, एक साइन आता है। वही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दी कि ये एक्स पी वाई के साथ प्लस साइन है, आप देखें यहाँ प्लस साइन है, और जेड पी जेड के साथ माइनस साइन आएगा, तो ये आपके पास वाई पी एक्स के साथ माइनस साइन है। और इसको आप आइडेंटिफाई करेंगे तो ये एल जेड के बराबर है। तो इन दोनों का एल एक्स एल वाई का कम्यूटेटर जो है वो आई एच कट एल जी के बराबर आता है निकल के, एंड सो ऑन। इसी तरह आप अगर यहाँ पे 4.9 में इसने तीनों दे दिए हैं कि एल एक्स एल वाई का कम्यूटेटर आई एच कट एल जी के बराबर है। आप अगर एल वाई एल जी को देखें तो वो एल एक्स देगा, और एल जी एल एक्स को देखें तो ये एल वाई देगा। तो ये एक सर्कुलर फॉर्म में चल रहा है। तो इसी तरह की रिलेशन हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में देखे थे इन टर्म्स ऑफ, जिसको हम वो कहा करते थे। आपको याद होगा कि हम इनको एक ख़ास वर्ड इस्तेमाल करते थे उसका, आई मीन पॉइजन ब्रैकेट्स का। तो क्वांटम मैकेनिक्स और पॉइजन ब्रैकेट्स में फ़र्क जो है वो बेसिकली आई आई एच कट का है, अदरवाइज दे आर द सेम थिंग। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो देखने वाली कि ये जो ये सिग्मा यहाँ कोई और चीज़ नहीं है, ये अनसर्टेनिटी है। अच्छा, ये आप अगर थर्ड चैप्टर में जाके इस यानी ग्रिफिथ को मैं यूज़ कर रहा हूँ, ग्रिफिथ के थर्ड चैप्टर को जाके देखें तो उसने एक जर्नल फार्मूला उसने प्रूफ किया हुआ है, ठीक है, कि अनसर्टेनिटी ये सिग्मा स्क्वायर एल एक्स और सिग्मा एल एल वाई का स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल होगा 1/i 2i आई एच कट एल जी। अच्छा, ये दरअसल देखिए मैंने आपको एक बहुत पहले भी कहा था कि देखिए ये कम्यूटेटर्स जो हैं ये बुनियादी तौर पे और कोई चीज़ नहीं है, ये आपकी अनसर्टेनिटी रिलेशन को ही जाहिर करने का एक और तरीका है। तो देखिए ये यहाँ पर जो इसने ये हरकत की है ना कि यहाँ पर ये एल एक्स स्क्वायर और एल वाई स्क्वायर सिग्मा एल एक्स स्क्वायर एल वाई स्क्वायर लिखा हो, यहाँ पे इसने डायरेक्टली ये इसकी एवरेज वैल्यू होती है ना, ये इस तरह के ब्रैकेट्स होते हैं, आई एच कट एल जी लिख दिया। तो ये ऐसे ही नहीं लिख रहा, ये बेसिकली इसी चीज़ को, ये जो आपने 4.9 में आपने देखा था एल एक्स एल वाई, वही चीज़ उठा के उसने इसका जवाब यहाँ लिखा है। अच्छा, आप अगर इसको मज़ीद देखना चाहें कि एक लम्हे के लिए कि भाई ये एल एक्स क्या चीज़ है, ये सॉरी सिग्मा एल एक्स क्या चीज़ है, तो हम इसको एक दफ़ा जाके देख लेते हैं ताकि ये इक्वेशन 3.62 है। और मैं आपसे कहूँगा कि इसका ये जो जर्नल प्रूफ है वो आप एक दफ़ा करके ज़रूर देखिएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रूफ है इसका, कि ये जो हमारे पास इस तरह की अनसर्टेनिटी रिलेशन है, ये या सॉरी कम्यूटेटर्स हैं, ये असल में क्या चीज़ जाहिर कर रहे हैं। कहाँ गया ये, एक सेकंड रुकिएगा। थ्री, बहुत आगे चले गए हैं। एक सेकंड, पेज डाउन, ये आई थर्ड हमारे पास। ये देखिए, ये इसने यहाँ पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात कर रहा है। ये देखिए, ये सिग्मा स्क्वायर इसने डिफाइन किया है। सिग्मा सिग्मा ए स्क्वायर दरअसल बराबर है इस पूरी चीज़ के, ठीक है। और फिर ये इसको पूरा ये लेके चला है, और यहाँ जाके इसने ये चीज़ प्रूफ की है। तो ये सिग्मा ए स्क्वायर सिग्मा बी स्क्वायर ये बेसिकली बराबर है एवरेज वैल्यू ऑफ द कम्यूटेटर के। समझ आ रही है बात आपके, ठीक है। तो ये सिग्मा ए स्क्वायर सिग्मा बी स्क्वायर ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू होल स्क्वायर ऑफ 1/2i एंड एवरेज वैल्यू ऑफ द कम्यूटेटर। अब वहाँ हमारे पास कम्यूटेटर दरअसल क्या है, एल एक्स एल वाई का है, तो यहाँ पर ए की जगह एल एक्स और बी की जगह एल वाई आ गया। तो उनका कम्यूटेटर का जवाब हमें पता है जो कि आई एच कट एल जी के बराबर है, तो इस वजह से वो वहाँ पर ये आ गया था। इसी तरह यहाँ उसने करके दिखाया है कि देखिए सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा पी स्क्वायर, ठीक है,
और वो चूंकि हमें मालूम है कि ये बराबर, यहाँ पर क्या आएगा, ए और बी की जगह एक्स और पी एक्स आ जाएंगे जो कि बराबर है आई एच कट के, तो वो यहाँ आई एच कट कर दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे उसने एक एक जनरल फार्मूला निकाल के रख दिया जिसे आप स्टैंडर्ड डेविएशन कह लें या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कह लें कि सिग्मा एक्स, सिग्मा दरअसल वही जैसे हम डेल्टा एक्स लिखते हैं ना और डेल्टा पी लिखते हैं, तो एग्जैक्टली वही चीज़ लिखी हुई है, राइट। तो याद रखिएगा ये जो हम अनसर्टेनिटी की बात कर रहे होते हैं बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं ये, ऑफ द ऑर्डर ऑफ एच कट ओवर टू। ये आप जानते हैं कि ये स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी का फार्मूला है, तो वो इसने बहुत ही जर्नल तरीके से निकाला है। तो आप देखेंगे ये इवन आप सिंपल मैथमेटिक्स भी करें तो ये भी इस तरह की चीज़ निकल के आएगी, लेकिन हाँ यकीनी तौर पर आपको क्वांटम मैकेनिकल रिलेशंस का तो ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं। ठीक है, दोबारा एंगुलर मोमेंटम की तरफ आते हैं। कहाँ गया, बस आ ही रहा है। ठीक है, तो ये आ गया, तो इस वजह से इसने ये फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा तो आपने देखा कि सिग्मा एल एक्स सिग्मा एल वाई बेसिकली बराबर एच कट ओवर एब्सोल्यूट मॉड स्क्वायर ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ ऑफ एल जी के, तो ये एक रिलेशन है, याद रखिएगा जी, कभी काम आ जाएगा। अच्छा, जो जो मैग्नीट्यूड है एंगुलर मोमेंटम का यानी कि एल स्क्वायर, वो आप जानते हैं कि एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जी स्क्वायर होगा, और वो फिर उसने रिलेशन आपको दे दिए कि ये एल एक्स एल स्क्वायर जो है वो सबके सारे कंपोनेंट के साथ कम्यूट करता है। ठीक है, जो उसने यहाँ पे करके देखा, आप यहाँ पे एल वाई भी लिख रख सकते हैं, एल जेड रख सकते हैं, सब के जवाब आप देखिएगा जीरो आएगा, जो कि उसने 4.102 में जो उसने दिखाया है कि आप एल स्क्वायर को हर एक के साथ, हर कंपोनेंट के साथ रख के देखें तो वो कम्यूट करेगा। ठीक है, ये ग्रुप थ्योरी के अंदर हम इनको जो है इनका एक नाम है इस तरह के ऑपरेटर्स का, उनको हम कहते हैं आई मीन कैजमियर ऑपरेटर्स कहलाते हैं ये। ठीक है, अच्छा, और यानी कि आप ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पे 4.102 लिखी हुई है, इसको इन जनरल आप एल स्क्वायर और ये एल एल इज अ वेक्टर, आप खोलते, आप इसको तीन कंपोनेंट में खोल दीजिए तो वो उसने उसको कंबाइन करके लिख दिया है। अच्छा, अब याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होती है, इसमें हमारे पास जो चॉइस होती है वो ये होती है कि हम एक हमारे पास एक ऑपरेटर तो एल तो जो एल स्क्वायर हो। ठीक है, हमने देखा कि ये तीनों इसके साथ कम्यूट कर रहे हैं। अच्छा, अब एल स्क्वायर के बाद अगर कोई दूसरा ऑपरेटर जो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं, वो बुनियादी तौर पर या तो एल एक्स हो सकता है या एल वाई या एल जी, इनमें से कोई एक हम और डिफाइन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें अलाउ नहीं करता। आप अगर चाहें तो ये जो इसकी मॉडर्न फिजिक्स की जो किताब हमने पिछली दफ़ा देखी थी केनेथ केरेन की, आप प्लीज़ उसको ढूंढ लीजिए, अगर आपको नहीं मिलती है तो मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ उसका लिंक शेयर कर दूंगा। उसको आप एक दफ़ा पढ़िए, उसने इसकी क्वांटम मैकेनिकल रीजंस बताई हुई हैं कि अगर आप एक से ज़्यादा कंपोनेंट को डिफाइन करेंगे या आप मेजर करने की कोशिश करेंगे तो आप बुनियादी तौर पर एक्स पी जेड टाइप के जो फंडामेंटल अनसर्टेनिटी रिलेशन है उनको आप वायलेट कर रहे होंगे, क्योंकि याद रखिएगा कि एल एक्स एल वाई और एल जेड के अंदर ये एक्स और पी एक्स और वाई और पी वाई और जेड और पी जेड छुपे हुए हैं, तो ये ख्याल रखिएगा। तो एल स्क्वायर के अलावा अगर कोई चीज़ आप दूसरा मेजर कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, तो उनमें से कोई एक कंपोनेंट आपको चूज करना पड़ेगा। नॉर्मली हिस्टोरिकली स्पीकिंग हम एल जेड को पिक कर लेते हैं, बाकी एल एक्स को और एल वाई को छोड़ देते हैं। छोड़ने से मुराद ये कि हम एल स्क्वायर के साथ उन कंपोनेंट को हम मेजर नहीं कर सकते अगर हम एल जी को पिक कर लें, ये ख्याल रखिएगा। तो हमारे पास नेचर ने जो चॉइस दी है वो ये कि आप एल स्क्वायर यानी कि मैग्नीट्यूड एंगुलर मोमेंटम का और एल जी कंपोनेंट, ये आप दो चीज़ें साइमल्टेनियसली आप मेजर कर सकते हैं, बाकी एल एक्स एल वाई को फिर आप मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब सर्टेनिटी के साथ नहीं कर सकते, अब वो अनसर्टेन हो जाएंगे। ठीक है, अब ज़रा से हमें इसकी मैथमेटिक्स देखनी पड़ेगी कि इनको आप, ठीक है हमने मेजर कह दिया मेजर करेंगे, तो मैथमेटिक्स में हम इनको किस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है,
तो हमने कहा कि फर्ज करें कि एल स्क्वायर का एक ऑपरेटर है, ठीक है, वो किसी एक फंक्शन एफ पे लग रहा है और वो हमें लैम्डा टाइम्स एफ दे रहा है। अच्छा, फिर जो एल जी हमने चूज किया है वो एफ पे लग रहा है, वो हमें म्यू टाइम्स एफ दे रहा है। अच्छा, ये ख्याल रखिएगा, जब भी दो ऑपरेटर्स कम्यूट करें, इसका मतलब ये होता है कि दे कैन शेयर द सेम सेट ऑफ आइगन फंक्शन। आइगन वैल्यू सेम नहीं होगी, आइगन फंक्शन सेम होगा। इसलिए आप देखें कि एल स्क्वायर का भी आइगन फंक्शन एफ है और एल जी का भी आइगन फंक्शन एफ है, ठीक है। हाँ, आइगन वैल्यू डिफरेंट है क्योंकि दो डिफरेंट फिजिकली दो फिजिकली डिफरेंट चीज़ें हैं। एक मैग्नीट्यूड है टोटल एंगुलर मोमेंटम का, और एक सिर्फ एक जेड कंपोनेंट है एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ वो ये है कि देखिए इस पे कंपोनेंट्स हैं। अब अभी जैसे हमने देखा था ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होते हैं, अगर फर्ज करें एल इक्वल्स टू 1 है तो एल एम एल की 3 वैल्यूज हो सकती हैं, -1, 0 एंड 1। अब ये जो आपको पता है कि इसका ताल्लुक एंगुलर मोमेंटम से बन रहा है, हम इसको एंगुलर मोमेंटम क्योंकि इसका ताल्लुक एल से बन रहा है, स्मॉल एल से। स्मॉल एल क्या एंगुलर मोमेंटम है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का ताल्लुक उससे बनता है। तो अब ये जो तीन कंपोनेंट हैं, तो होना ये चाहिए ये तीन कंपोनेंट जो हैं वो बेसिकली सिंगल एल से आ रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि वो उस एक एल के कंपोनेंट हैं। तो आप उस एक सिंगल एल के जो कंपोनेंट हैं उसमें आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट और फिर तीसरे कंपोनेंट में कैसे जा सकते हैं। कोई तरीका होना चाहिए हमारे पास, जिसको हम ग्रुप थ्योरी की जबान में मल्टीप्लेट्स कहते हैं। एक मल्टी मतलब आपके घर में फर्ज करें 3 लोग रहते हैं, तो वो आपस में किस तरीके से कनेक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये काम करने के लिए हम ग्रुप थ्योरी कह लें या जो भी आप उसको कहना चाहें, उन्होंने कुछ ऑपरेटर डिफाइन किए जो कि लैडर ऑपरेटर्स कहलाते हैं, एल प्लस माइनस, ठीक है। वो कैसे डिफाइन होते हैं कि एल प्लस माइनस, यानी कि अगर प्लस है तो हम उसको डिफाइन करते हैं एल एक्स प्लस आई एल वाई, और अगर माइनस है तो वो एल एक्स माइनस आई एल वाई कहलाता है। प्लस से आपको जाहिर होगा ये आपको ऊपर लेके जाएगा। मिसाल के तौर पे आप अगर -1 स्टेट में है, एम एल -1 है, आपको जीरो की तरफ जाना है तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा, आपको एल प्लस लगाएंगे, फिर मजीद लगाएंगे तो जीरो से आप 1 पे चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आप अगर मजीद दोबारा लगाना चाहें तो ऊपर कोई स्टेट ही अवेलेबल नहीं है, तो वो फिर उसका उसका ऑपरेशन जीरो हो जाएगा। इसी तरह अगर आप -1 में बैठे हुए हैं और मजीद आप एल माइनस लगा दें और नीचे जाने की कोशिश करें, तो नीचे तो अवेलेबल स्टेट ही नहीं है उस एल के लिहाज से, तो आप मजीद नीचे नहीं जा सकते। तो इसका मतलब ये होगा कि ये एल प्लस एल माइनस आपको गिवन स्टेट में ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं, लेकिन जो उसकी अपर वैल्यू होगी वो उससे ऊपर लेके नहीं जाएगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर नहीं लेके जाएगा, जीरो दे देगा। इसी तरह एल माइनस आपको एक मिनिमम वैल्यू से कम पे वैल्यू पे नहीं लेके जा सकता, वो जीरो दे देगा। तो इस तरह से ये इन दोनों ये एल प्लस और एल माइनस के ऑपरेशन जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं बिटवीन द गिवन स्टेट्स। अच्छा, अब ज़रा सा हम थोड़ा सा ये भी देख लें कि ये एल प्लस माइनस जो हमने डिफाइन किए हैं, ये एल जी के साथ किस तरह से काम कर रहे हैं, ये कम्यूट करते हैं कि नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ये हमें देखना पड़ेगा। अगर वो कम्यूट करते हैं इसका मतलब है कि दे विल हैव द सेम सेट ऑफ आइगन फंक्शंस, ठीक है ना, ये चेक करने के लिए। तो जब हमने एल जी को एल प्लस माइनस के साथ कम्यूट करा के देखा तो जवाब हमारे पास क्या आया कि एल जी कॉमा एल प्लस माइनस इक्वल टू प्लस माइनस एच कट एल प्लस माइनस। इसका मतलब है कि 4.106 ये बता रही है कि एल जी और एल प्लस ये कम्यूट नहीं करते, ठीक है। अगर कम्यूट करते तो जीरो आता है। ऑन दी अदर हैंड एल स्क्वायर कॉमा एल प्लस माइनस ये कम्यूट करते हैं तो हमारे पास जवाब जीरो आ गया, ठीक है। इसका मतलब है कि एल और एल प्लस माइनस के वे फंक्शन सेम हो सकते हैं, लेकिन एल जी और एल प्लस माइनस के नहीं हो सकते। तो फिर इसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा, इसके वे फंक्शन हमें, सॉरी, इसके आइगन फंक्शन हमें किसी तरह से निकालने पड़ेंगे। अच्छा, अब क्या करें हम कि आई क्लेम दैट इफ एम इज एन आइगन फंक्शन ऑफ एल स्क्वायर एंड एल जेड, सो ऑल्सो इज एल प्लस माइनस, ठीक है। और ये कह रहा है कि फर्स्ट करें कि मैं ये क्लेम करता हूँ। क्लेम करने को कह रहा है कि अगर एफ जो है वो आइगन फंक्शन है एल स्क्वायर और एल और एल जेड का, तो तो लेट्स से कि वो एल प्लस माइनस का भी वो है आई मीन आइगन फंक्शन है। तो उसने यहाँ पे क्या हरकत की कि ये जो 4.10 है, ठीक है, आप अगर इसके साथ क्या करें कि ये जो इक्वेशन है इसको आप एक्सपेंड करें, तो ये एल स्क्वायर कॉमा एल प्लस माइनस आएगा, और साथ में नेगेटिव साइन के साथ एल प्लस माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। ये ऐसे ही होगा ना, एल स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर एल प्लस माइनस इज इक्वल्स टू एल प्लस माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ 0 लगा हुआ है। ये ऐसे ही होगा ना? जी जी सर। सर, ऐसा ही होगा सर। ऐसे ही होगा। अच्छा, अब आपने यहाँ पर क्या यहाँ यहाँ हम क्या करने वाले हैं कि हमने सॉरी, हमने ये किया कि हमने सॉरी एल स्क्वायर एल प्लस माइनस रखा, और इनको हमने ऑपरेट करा रहे हैं एफ के ऊपर, ठीक है। चूंकि एल स्क्वायर एल प्लस माइनस को लिखा जा सकता है एल प्लस माइनस एल स्क्वायर, तो हमने इसको जो है हम इसकी जगह चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसको शफल कर सकते हैं। तो एल प्लस माइनस बाद में चला गया और एल स्क्वायर पहले आ गया। हमें एल स्क्वायर जब एफ पे ऑपरेट करता है इसकी वैल्यू मालूम है, जो कि बराबर है लेमडा के, ठीक है। तो वो लेमडा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो एल प्लस माइनस लेमडा टाइम्स एफ आ गया। तो इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि एल स्क्वायर, ठीक है, एल स्क्वायर या ये कह लें कि एल स्क्वायर टाइम्स एल प्लस माइनस एफ पे जब ऑपरेट होता है तो हमें लैम्डा टाइम्स एल एल प्लस माइनस एफ जो है वो हमें वापस दे देता है, ठीक है। ये एक तरीका है इस तरह की चीज़ों को जो है कैलकुलेट करने का। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमने एक तरह से एल स्क्वायर के एक नए वेव फंक्शन या नए आइगन फंक्शन हमने बना लिए। कैसे? और वो नया आइगन फंक्शन क्या है? एल प्लस माइनस एफ। क्योंकि देखें एल स्क्वायर इस पूरी चीज़ के ऊपर अप्लाई हो रहा है, एल प्लस माइनस टाइम्स एफ, इसने इसलिए इस पर ब्रैकेट डाला हुआ है। और आखिर में लैम्डा बाहर निकला, एक कांस्टेंट है, टाइम्स एल प्लस माइनस एफ बाहर आ गया, ठीक है। तो वो चीज़ वापस आ गई। इसका मतलब है कि एल प्लस माइनस एफ जो है वो एल स्क्वायर के आइगन फंक्शन का काम कर रहा है, और उसका एंगल और उसका जो आइगन वैल्यू है वो लैम्डा है, ठीक है। अच्छा, अब यही काम हम ज़रा सा एल जी के साथ करके देखेंगे। भाई एल जी एल प्लस माइनस एफ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ये ज़रा सा मामला डिफरेंट है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है 4.106 में कि ये चीज़ इसके बराबर, ये ज़ीरो के बराबर नहीं होता। तो हमने यहाँ पे क्या हरकत की कि हमने प्लस माइनस कर लिया, ये एल जी एल प्लस माइनस माइनस एल प्लस माइनस एल जी, ठीक है। और यही चीज़ हमने यहाँ पे ऐड भी कर दी है, ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर दी है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये सारा कुछ करने से हुआ क्या? ये सारा कुछ करने से ये हुआ कि ये जो हमने चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट की थी ना, ये सिंप्लीफाई हो गई 4.106 की वजह से प्लस माइनस एच कट एल प्लस माइनस एफ में, ठीक है। और प्लस एल प्लस माइनस एल जी एफ यहाँ पे बच गया। अच्छा, एल जी का एफ के ऊपर जो ऑपरेशन है वो हमें मालूम है, वो हमें म्यू टाइम्स एफ देता है, ऐसा ही है ना। तो अब हुआ क्या, एफ म्यू तो कांस्टेंट है, बाहर निकल आया, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो हम और फिर हम क्या कर सकते हैं कि एल प्लस माइनस एफ को हम कॉमन निकाल लें, तो हमारे पास क्या बचा, म्यू यहाँ से हमने पहले लिख लिया, म्यू एल प्लस माइनस एच कट निकल आया, टाइम्स एल प्लस माइनस एफ आ गया। इसका मतलब है कि हमारे पास जो एल प्लस माइनस एफ जो है वो एल जी का भी आइगन फंक्शन है विद द आइगन वैल्यू म्यू प्लस माइनस एच कट के। तो इस तरह हमने इस नए ऑपरेटर की टर्म में हमने एल स्क्वायर और एल जी के आइगन फंक्शन हमने जो है वो हमने मालूम कर लिए हैं, ठीक है। अब हमें ये आगे चल के ये देखना पड़ेगा कि चलें, ये तो ठीक है, एल जी की हमारे पास वैल्यूज आ गई और आइगन वैल्यूज आ गई, म्यू टाइम्स प्लस माइनस एच कट और एल स्क्वायर की आ गई। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि आया ये जो है एल प्लस माइनस जब एफ के ऊपर ऑपरेट होता है तो वो उसके साथ क्या कर रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा। तब तब जाके हमें एग्जैक्टली ये पूरी इक्वेशन हमें समझ में आएगी, ठीक है। अब अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हम एल प्लस माइनस को एफ के ऊपर जो भी एक फंक्शन है उसके ऊपर ऑपरेट करके देखेंगे, इसकी वैल्यू निकालें कि ये क्या होती है। अब सारा काम उस पर होगा, ठीक है। और यहाँ उसने छोटा सा आपको ये बताया हुआ है कि ये किस तरीके से एल प्लस, आप एफ स्टेट में हैं, ठीक है, और ये प्लस ऑपरेटर लग रहा है तो ये ऊपर लेके जा रहा है, ये एल स्क्वायर नहीं है, ये टू है, आपने इसको 2 दफ़ा अप्लाई किया या 3 दफ़ा अप्लाई किया एंड सो ऑन, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर अगर आप एल माइनस ऑपरेटर लगाना शुरू करें तो आप नीचे की तरफ जा रहे हैं।
और यहाँ उसने इस तरफ आइगन वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये बात मालूम है, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि L प्लस एफ टॉप, टी स्टैंड फॉर टॉप, आप बिल्कुल टॉप पे पहुंच गए। तो जब अगर आप इस सीढ़ी को देखें, जब आप एफ टी पे पहुंच गए तो आप इससे ऊपर तो नहीं जा सकते, इससे ऊपर कोई लैडर का कोई रंग है ही नहीं, तो ये इससे ऊपर लेके नहीं जा सकता आपको। इसी तरह ये जो आपके पास एफ बी है यानी कि बॉटम है, इससे नीचे नहीं जा सकते आप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि L प्लस जब एफ टी पे लगेगा तो आपको जीरो दे देगा, टी इज द टॉप रंग, इससे ऊपर नहीं जा सकते आप। इसी तरह जब आप L माइनस एफ बी करेंगे तो उससे नीचे नहीं जा सकते, तो वो आपको जीरो दे देगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होंगी। अच्छा, अब हम क्या करें कि वो जो हमारे पास f था ना, उस f की जगह पे हमने यहाँ पे t रख दिया यहाँ पे, और एल जी को उसके ऊपर ऑपरेट करा दिया। एल जी जब एफ टी पे ऑपरेट होगा, हमें मालूम है कि इसकी आइगन वैल्यूज क्या है, वो एच का टाइम लैम्डा था, अभी हमने एल लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, एफ टी दे दिया। और यहाँ पे एल स्क्वायर टाइम्स एफ टी था, तो उसने लैम्डा टाइम्स एफ टी दे दिया हमें, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपके? लेट एच कट एल बी द आइगन वैल्यूज ऑफ एल जी, ठीक है। हमने ये कह दिया कि फर्ज करें कि एल जी की जो आइगन वैल्यूज हैं वो एच कट एल है, ठीक है, और एल स्क्वायर की तो यहाँ लैम्डा है। अच्छा, ये चीज़ें जब हमने यहाँ पे अच्छी तरह देख ली, तो एक चीज़ हम यहाँ पे और देखेंगे कि हमने कहा कि एल प्लस माइनस और एल माइनस प्लस, इसको रखे हमने खोल लिया, और जब थोड़ा सा अलजबरा हमने किया तो हमारे पास जो वैल्यूज़ निकल के आई एल प्लस माइनस एल माइनस प्लस की, वो उसको हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एल स्क्वायर माइनस एल जी स्क्वायर माइनस प्लस आई आई एच कट एल जी के, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम एल स्क्वायर को, ठीक है, लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एल प्लस माइनस एल माइनस पी प्लस एल जी स्क्वायर माइनस प्लस एच कट एल जी के। अच्छा, ये कैसे आ रहा है? ये इस तरह आ रहा है कि आपको वो पहली इक्वेशन याद है, यानी कि बल्कि ये यहीं से उठा के देख लेना आप, इस ये जो हमारे पास माइनस एल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये पूरी चीज़ उठा के आप राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ ले जाइए, तो आपके पास ये एल स्क्वायर वाली यानी कि आपके पास एंगुलर मोमेंटम का मॉड लिखने का या उसका मैग्नीट्यूड लिखने का एक और फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हमने यहाँ पे लिखा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इस एल स्क्वायर को एफ टी के ऊपर जाके ऑपरेट कराते हैं, ठीक। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पर हम एक काम ये करें, एक सेकंड रुकिएगा, ये क्या करना चाह रहा है। यहाँ पर इसने ये हरकत की है कि कोई एक ओके, इसने लोअर वाला जो है वो इसने जो लोअर वाली इक्वेशंस उठाई हैं, यानी कि ये एल प्लस माइनस है ना, तो एल माइनस एल प्लस, और यहाँ से ये एल स्क्वायर प्लस वाली टर्म उठाई हैं जो उसने यहाँ पर रखी हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन इसको उसने अप्लाई करना चाहिए, शुरू किया एफ टी के ऊपर। अच्छा, अब क्या होगा कि एल प्लस जब जाके एफ टी पे लगेगा तो ये पूरी चीज़ जीरो हो जाएगी, क्योंकि इससे ऊपर जा नहीं सकता। एल स्क्वायर जी, एल जी स्क्वायर ये हमें वैल्यू दे देगा एच कट स्क्वायर एल स्क्वायर की, तो वो आ गई हमारे पास। और एल जी जाके एफ टी पे लगेगा तो वो हमें एच कट स्क्वायर एल दे देगा। तो जब हम इसमें कॉमन निकालेंगे तो एच कट स्क्वायर टाइम्स एल इंटू एल प्लस वन टाइम्स एफ टी बचेगा, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को हम कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ जो हमने यहाँ पे लिखा है कि एल स्क्वायर टाइम्स एफ टी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एफ टी। इसका मतलब है कि ये मतलब दोनों ही एल स्क्वायर की आइगन वैल्यूज हैं, ठीक है, और दोनों ही और एफ टी ही इनका आइगन फंक्शन है। इसका मतलब है लैम्डा बराबर होगा किस चीज़ के, एच कट स्क्वायर टाइम्स एल इंटू एल प्लस वन के, ठीक है। यहाँ से हमने लैम्डा को आइडेंटिफाई कर लिया कि लैम्डा क्या चीज़ है। अच्छा, इसी तरह जो हमने कैलकुलेशन अभी यहाँ पे की, अब हम ये करें कि एल माइनस को एफ बॉटम पे लगाएं, चूंकि उसके जवाब हमारे पास जीरो आएगा। अच्छा, जिस तरह हमने इससे पहले जो एल जी के लिए डिफाइन किया था, हमने कहा कि एल जी जब एफ बी पे लग रहा है तो लेट्स कॉल इट एच कट एल एफ बी, और एल स्क्वायर एफ बी पे लग रहा है तो उसको हमने दोबारा कह दिया कि लैम्डा टाइम्स एफ बी।
ठीक है, तो अब की दफ़ा बजाय हम वो नीचे वाली ये वाली पिक करने के, जो हमने यहाँ से ये पिक किया था ना, कहाँ हो गया ये वाला, हमने ऊपर वाले जो साइंस थे वो अब की दफ़ा पिक किए थे, एल प्लस एल माइनस, जो हमने यहाँ पे देखी है। अच्छा, अब की दफ़ा माइनस जाके जब इस पे लग रहा है तो ये इसको ज़ीरो दे रहा है, और एल जी की वैल्यू आ गई, और फिर एल जी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और एल जी की वैल्यू आ गई। तो फिर हमने अगेन लैम्डा को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा, यहाँ इसने एल बार लिखे हुए हैं, बस ये फ़र्क है। बार से मुराद इसने डिफरेंट किया है कि ये लोअर को मतलब ऊपर वाले जब हम ऊपर जा रहे हैं तो उसको जस्ट लैम्ड एल कहा हुआ है, नीचे की तरफ गए तो एल बार कह दिया है। तो हमने अब की दफ़ा जब हम एफ बॉटम के लिए कर रहे थे तो वहाँ हमारे पास लैम्डा आ गया एच कट स्क्वायर एल बार इंटू एल बार माइनस वन, ठीक है। और उसने कहा कि अब हम इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं 4.113 और 4.116 को। तो 113 हमारे पास यहाँ लिखी हुई है, और 4 और ये यहाँ लिखी हुई है। तो उससे हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि L इंटू एल प्लस वन इज इक्वल टू एल इंटू एल माइनस वन, जिसका मतलब ये हुआ कि एल बार बराबर है एल इंटू एल प्लस वन के, जो कि यकीनी तौर पे एक एब्सर्ड बात है। मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि जो जो ऊपर हो, जिस तरह से ऊपर वैल्यूज जा रही हैं उसी तरह से नीचे आनी चाहिए। तो जो ज़्यादा ये क्योंकि हमारे पास जो प्लॉजिबल सॉल्यूशंस थे वो ये थे ना कि या तो एल बार एल प्लस वन के बराबर है, या जो चीज़ ज़्यादा प्लॉजिबल है वो ये कि एल बार बराबर है माइनस एल के। जो बात समझ में आ रही है कि एक आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है और एक उसकी बिल्कुल मिनिमम वैल्यू है। तो इस तरह से हम उसकी लोएस्ट वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जा सकते हैं, यानी कि आपके पास एम एल की माइनस वन है और माइनस वन से लेके आप वन तक जा सकते हैं, जो कि चीज़ हमें यहाँ से दिख रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एल स्क्वायर की जो है मतलब हम जैसे यहाँ पे इसने लिखा है कि एविडेंटली द आइगन वैल्यू ऑफ एल जी आर एम एच कट टाइम्स एम, appropriateness of this letter will also be clear in a moment। वो बताया रहा है कि m क्यों हमने किया गया, हमने क्यों इसको m किससे क्यों जाहिर किया गया, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और इसकी वैल्यू जा रही है माइनस एल से प्लस एल तक इन n इंटीजर स्टेप, एक के बाद, यानी कि इंटीजर स्टेप में जा रही है, रियल नंबर में नहीं जाती। इन पर्टिकुलर इट फॉलोज दैट l इक्वल्स टू माइनस एल प्लस एन, ठीक है। तो हेंस एल इक्वल्स टू एन बाई टू, सो एल मस्ट बी एन इंटीजर। तो एन भी जो है वो हमारे पास इंटीजर होना चाहिए। यस उस्मान, आप कुछ कह रहे हैं, यस का सर मतलब वो है। जी सर, तो मैं सर लीव कर रहा हूँ, तो बाकी ठीक है मैं ठीक है रिकॉर्डेड में ले लूँगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़। ऑल राइट, सो आई डोंट नो कि खैर चलें, इसको हम इस टॉपिक को तो हम जो है पूरा कर लेते हैं, ये रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। ऑल राइट, अगर आप लोग हैं तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। ओके, so L must be an integer और से हाफ एन इंटीजर। तो L जो है वो इंटीजर हो सकता है या हाफ एन इंटीजर हो सकता है, क्योंकि n की वजह, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है। Okay, so the eigenfunctions are characterized by the number L and M। तो L स्क्वायर हमने यहाँ पे, क्योंकि ये दो इसमें आप समझ लें कि काइंड ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं L और M, तो हमने यहाँ पे F के साथ L और M रख दिया। L स्क्वायर जब इस पे लग रहा है तो इट गिव्स अस एच कट स्क्वायर टाइम्स L इंटू एल प्लस वन, ठीक है। और ये एफ एल एम वापस आ रहा है। इसी तरह एल जी जब इस पे लग रहा है तो एच कट एम और एल एम जो है वो यानी कि एफ एल एम हमें वापस मिल रहा है। और एल की वैल्यू जो है वो 0, हाफ, 1, 3/2 इस तरह जो रन कर रही है। और एम की वैल्यू जो है वो माइनस एल, माइनस वन एंड सो ऑन, यानी कि माइनस एल से वन तक जा रही है। सो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल देयर आर 2l प्लस वन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एम, यानी कि आपके पास 2l प्लस वन सीढ़ियाँ मौजूद हैं, ठीक है। तो ये चीज़, और ये चीज़ हमने सारी जो पीछे जो हमने अभी तक चीज़ें डिस्कस की थी, ये उसके ऊपर बेस कर रहा है। तो यहाँ से हम एल की मुख्तलिफ वैल्यूज़ दे के एल स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर हम m की वैल्यूज़ दे के जो है वो lz की जो है वो मुख्तलिफ वैल्यूज़ हम आई मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हुई है। और इस चीज़ को उसने आप देखें कि ये फिगर नंबर 4.9 में उसने बताया हुआ है कि अगर आपके पास l इक्वल्स टू 2 हो तो किस तरीके से आप जो है वो एक स्टेट से, यानी कि 2 है, आप अगर इस पर लैडर ऑपरेटर लगाएं l प्लस, तो आप 1 और फिर ये 0, यानी कि -1 फिर 0 +1 और फिर 2 तक आप जो है जा सकते हैं। तो ग्रुप थ्योरी की ज़बान में इसको हम बेसिकली मल्टीप्लेट्स कहते हैं कि ये एक मल्टीप्लेट है, उसके ये 4 कंपोनेंट हैं, और ये जो 4 कंपोनेंट हैं ये समहाउ आपके पास तरीक़ा होना चाहिए कि आप किसी एक कंपोनेंट से या किसी एक स्टेट से जो मल्टीप्लेट्स हैं आप उससे एक से दूसरे में आप जो है वो जा सकें। याद रखिए कि ये मल्टीप्लेट्स हैं, ये बेसिकली किसी ग्रुप की जो है वो हम रिप्रेजेंटेशंस होती हैं। तो आपको याद होगा जिस तरह हमारे पास डबलेट्स होते हैं, अप एंड डाउन होते हैं, राइट, और लेप्टॉन डबलेट्स होते हैं, न्यूट्रिनो होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होते हैं। तो वहाँ पर भी आप देखें कि दो कंपोनेंट्स हैं, वो एक मल्टीप्लेट्स हैं, उसमें ये दो उसके कंपोनेंट्स हैं। तो हमारे पास ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए जो जिसके हम न्यूट्रिनो से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में एक दूसरे को कनेक्ट कर सकें, जिस तरह हम अप एंड डाउन को कनेक्ट कर सकें। तो वहाँ पर भी जो बेसिकली कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो इसी तरह के लैडर ऑपरेटर्स के होते हैं। और याद रखिएगा ये जो हम एंगुलर मोमेंटम अलजबरा कर रहे हैं ये कुछ और नहीं है, ये SU2 अलजबरा है। तो जब हम अच्छा, जो SU2 अलजबरा है अ, उसके आप समझें रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, वो चेंज होती जाती हैं एल की वैल्यू के लिहाज से। मिसाल के तौर पे हमारे पास एल इक्वल टू 0 है तो आप महज स्केलर हैं, राइट, कोई कंपोनेंट नहीं है, फाइन। अच्छा, अगर फर्ज करें एल इक्वल टू हाफ है, यानी कि हमारे पास फर्मियोनिक स्टेट्स हैं, तो वहाँ पर कंपोनेंट्स, वहाँ पर डबलेट्स जो जो आप समझ लें कि जो उसके क्या होगा रिप्रेजेंटेशन होगी वो डिफरेंट होगी। एल इक्वल टू 1 के लिए डिफरेंट होगी, फिर एल इक्वल टू 3/2 के लिए डिफरेंट होगी, फिर एल इक्वल टू 2 के लिए डिफरेंट होगी। रहेगा SU2 अलजबरा, क्योंकि वो एंगुलर मोमेंटम अलजबरा है, लेकिन उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो एल के लिहाज से चेंज होती जाती है, ये ख्याल रखिएगा। यकीनी तौर पे यहाँ पे अभी हम इस तरह की चीज़ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आपके आपके जहन में होना चाहिए कि ये अलजबरा सेम रहता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन जो होती है ना वो चेंज होती जाती हैं। अभी हम आगे जाके देखेंगे कि ये जो मैं आपको रिप्रेजेंटेशंस कह रहा हूँ इससे हमारी एग्जैक्टली क्या मुराद है। आई होप कि इन्होंने आगे जाके ऐसी चीज़ें दी होंगी, क्योंकि जेटली में तो उन्होंने इस तरह की चीज़ें दी हुई हैं कि एल इक्वल्स टू 1 जब आप लें तो उनके ऑपरेटर्स के जो ऑपरेटर्स हैं, फॉर एग्जांपल एल स्क्वायर है, एल एक्स है, एल वाई है, एल जेड है, वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, यानी कि मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे दिखाई देते हैं। फिर चूंकि आपको मालूम है कि आप एल एक्स प्लस माइनस एल वाई करके आप एल प्लस माइनस जो है वो आप बना सकते हैं एल एक्स प्लस माइनस आई एल वाई से। इसका मतलब है कि जो हमारे पास रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर हैं उनकी भी रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगी अगर आपके पास एंगुलर मोमेंटम जो है समझें कि एल की वैल्यू डिफरेंट हो। ठीक है, आपको याद होगा जब एल ज़ीरो होता है तो हम स्केलर को स्केलर कह रहे होते हैं, जब एल इक्वल्स टू हाफ होता है तो वो फर्मियंस हैं, 1 है तो वेक्टर्स हैं। ठीक है, एंड सो ऑन। ओके, अब ये इसने इत्तेफाक है कि इसने 4.18 में इसने ये प्रॉब्लम में ये चीज़ दे दी है कि एल प्लस माइनस जब आप FML पे अप्लाई करें तो वो हमें ये जो इसकी आइगन वैल्यूज़ हैं ALM जो निकल के आएंगी, वो उसने कहा कि ये बेसिकली बराबर होती है एच का टाइम्स स्क्वायर रूट एल इंटू एल प्लस वन माइनस एम टाइम्स एम प्लस माइनस वन, मतलब इस तरह से लिखी जा सकती हैं। आप चाहें तो खुद से ट्राई कर सकते हैं, वरना जेटली की किताब में इसकी सारी जो जो डेरिवेशन है वो दी हुई है कि ये जो हमने जो इनके कहा था कि ये इनके आइगन फंक्शंस हैं, तो आइगन फंक्शन तो हैं, लेकिन साथ में ये जो आइगन वैल्यू है वो आपको यहाँ से निकालनी पड़ेगी। ये AML जो होगी वो आप को थोड़ा सा
काम करना पड़ेगा और ये स्क्वायर रूट में जो वैल्यू आ रही है वो आपको यहाँ से निकालनी पड़ेगी। उसके लिए आप जो है वो जेडली जो है देख सकते हैं। तो तो इस तरह हमारे पास ये पूरा सेट पूरा हो गया कि जब एल स्क्वायर एफ एम एल पे लगता है तो एच कट स्क्वायर टाइम्स एल इंटू एल प्लस वन देता है, यानी कि आइगन वैल्यू उसकी ये है। एल जी जब इस पर ऑपरेट होता है तो एच कट एम देता है हमें। और जब फॉर एग्जांपल ये रेजिंग ऑपरेटर लगते हैं तो वो हमें एच कट स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट एल एल टाइम्स एल प्लस वन माइनस एम टाइम्स एम प्लस वन जो है वो हमें वैल्यूज़ देते हैं। ठीक है। और ये 4.9 जैसी चीज़ें ये आप मेरे ख्याल से कर ही सकते हैं। ये मुख्तलिफ उसने कम्यूटेटर्स आपसे कहा है कि इसको आप सॉल्व करें। ओके, अब ये एंगुलर मोमेंटम को अब हमारे पास टाइम कम बचा है इसके लिए, इस क्लास के लिए, लेकिन अगली क्लास में हम ये देखेंगे कि ये एंगुलर मोमेंटम के जो ऑपरेटर है इसको हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में लिखेंगे। और फिर इन तमाम इक्वेशंस को जो अभी हमने कम्यूटेटर्स रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में देखे थे वो हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में लिखने पड़ेंगे, क्योंकि आखिरकार हमारा वास्ता स्फेरिकल सिमेट्री के साथ पड़ रहा है। So we have to deal with with this equation in the spherical coordinates. So हमें मालूम है कि spherical coordinate में जो डेल ऑपरेटर है वो 4.123 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और r क्रॉस p आप अगर करें, राइट, तो वो फिर कुछ इस तरीके से इसे लिखा जाएगा। ठीक है, राइट। क्योंकि बल्कि ये देख लीजिए कि आप अगर उसको क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशन में लिखेंगे तो एच कट ओवर आई टाइम्स आर क्रॉस डेल। डेल इसलिए कि पी की जगह पे हमने एच कट आई टाइम्स डेल लिख दिया है। तो अब आपको डेल चूँकि लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पर जब डेल लगाएंगे तो आर क्रॉस आर पार्शल बाय पार्शल आर और आर क्रॉस थीटा और पार्शल बाय पार्शल थीटा और प्लस आर क्रॉस फाई वन ओवर साइन थीटा पार्शल बाय पार्शल फाई। यानी कि ये पूरी इक्वेशन जो डेल की लिखी हुई है ये आर के साथ इसको आपको क्रॉस लेना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, फिर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आर क्रॉस आर ज़ीरो होगा, आर क्रॉस थीटा फाई देगा और आर क्रॉस फाई जो है वो माइनस थीटा देगा, जो हम जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में होता है। तो बेसिकली एल रिड्यूस हो जाएगा, आर वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा इसमें से। तो ये फाई हैट पार्शल बाय पार्शल थीटा माइनस थीटा हैट वन ओवर साइन थीटा पार्शल बाय पार्शल थीटा बचेगा। और फिर आपको ये मालूम है कि जब आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हों तो वहाँ पर जो जिस तरह आप एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा वगैरह लिखा करते थे ना, तो इसी तरह जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को जब आप उनके उसके अंदर लिखते हैं यूनिट वेक्टर्स में, तो थीटा लिखा जाता है कॉस थीटा कॉस फाई। यानी कि आपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को अब आपने इन टर्म्स ऑफ को जो थीटा सॉरी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में लिख रहे हैं आप। ठीक है। तो ये वही चीज़ लिखी हुई है, ये एक्स आ गया, ये वाई आ गया और ये आपके पास जेड आ गया और फिर ये फाई की जगह पे फिर आपने इसको इस तरह लिख दिया है। ठीक है। ऑलराइट। और फिर उसके बाद आपको करना ये है कि थीटा ये फाई हेड की जगह पर आप ये चीज़ लिख रहे हैं और थीटा हेड की जगह पर आप ये चीज़ लिख रहे हैं। और फिर आई वाले सारे कंपोनेंट को एक साथ कर लें, जे वाले कंपोनेंट को एक साथ कर लें और के वाले कंपोनेंट को आप एक साथ कर लें। तो आपके पास ये एल एक्स एल वाई और एल जी, ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखे गए जो ऑपरेटर्स हैं उनको आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर आप लिख सकते हैं। तो वो जो बहुत सिंपल लिखा हुआ था एक्स पी